हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टी लीफ कार्ड रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। साल 2022 में जनवरी, फरवरी और मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस कैसी रहेगी और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उस बारे में रीडिंग होगी। हम देखेंगे कौन सा पर्सन, किस तरह का पर्सन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड ऑल्सो सम अफर्मेशंस फॉर यू। ओके, सो पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर लौट के आ रही हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके लियोज, लेट्स सी आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर में। ओके, करियर के लिए पहले हम 3 कार्ड्स देखेंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। Okay, for your January we have V. Okay, victory in some endeavor. आप जो भी कर रहे हैं in your career, ठीक है, मनी रिलेटेड, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, जो भी आप कर रहे हैं, स्टडीज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग विक्ट्री ओवर देयर। आप कहीं ना कहीं विजयी हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी वट इज़ देयर आफ्टर द विक्ट्री। ओके, फेब्रुअरी में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, वी हैव गॉट 2 कार्ड्स। ओके, दोनों ही कार्ड्स मैं फेब्रुअरी के लिए ही कंसीडर करूँगी। वी हैव गुड फॉर्च्यून, सक्सेस विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। ओके, तो यहाँ पर वेरी गुड एनर्जीज हैं। ओके, गोल्डन एग एंड बीटल। ओके, बीटल आपने देखा होगा, वो रेड लेडी बग भी जो होता है वो गुड फॉर्चून का सिंबल होता है। वाई इट इज़ सो, बिकॉज दिस बग इज़ रियली गुड एट स्केरिंग बर्ड्स। ओके, ये जो बीटल हैं, और दे ऑल्सो सिक्रेट सम लिक्विड जो कि और जानवरों को भगाता है, जो कि फसलों के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए बीटल्स को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर अगेन आप बहुत ही सिक्योर्ड हैं, बहुत ही सेफ हैं वट एवर यू आर डूइंग, एंड सक्सेस इज श्योर्ड। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं बहुत ही प्लानिंग वगैरह से कर रहे हैं, एंड इट इज़ ऑल पेइंग ऑफ। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ इन जनवरी एंड फेब्रुअरी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर मार्च। ओके, वी हैव काइट वेकेशन। ओके, अब जब सक्सेस मिल गया जनवरी फरवरी में, तो मार्च में आप सक्सेस को कैसे एंजॉय करेंगे। वी आर हैविंग वेकेशन। ओके, बट दिस कैन बी रिलेटेड टू योर करियर। ओके, आप करियर से रिलेटेड में भी कहीं घूमने जा सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट अ वेकेशन कि अब काम खत्म हो गया एंड यू आर गोइंग फॉर वेकेशन। नो, दिस इज रिलेटेड टू करियर ओनली। ओके, करियर से रिलेटेड आप कहीं आ जा सकते हैं, आपको जाने घूमने का मौका मिल सकता है रिगार्डिंग योर करियर। ओके, थोड़ा सा ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, तो हो सकता है यू आर जस्ट गेटिंग ट्रांसफर्ड समवेयर। इस तरह की चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। ओके, सो करियर इज़ ऑल गुड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। लेट्स सी हैप्पीनेस के लिए। ओके, आपकी हैप्पीनेस रिलेटेड टू योर फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, या जनरल चीज़ें आपके लिए कैसी रह सकती हैं। ओके, फॉर जनवरी वी हैव डैगर, फियर, वरीज एंड टेंस सिचुएशन। ओके, आपके प्रियजनों के साथ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, या जस्ट द वे यू डिराइव योर हैप्पीनेस। ओके, इट कैन बी सराउंडेड विद फियर। किसी ना किसी तरह का डर आपको सता सकता है, कुछ ना कुछ टेंशन हो सकती हैं रिलेटेड। ठीक है, मे बी अगेन टेंशन कैन बी कमिंग फ्रॉम अदर पीपल। ओके, हमारी जो आधी से ज़्यादा समस्याएं हैं वो आती और लोगों की वजह से हैं। ठीक है, क्योंकि अपने आप से तो एवरीबडी कैन बी हैप्पी इन देयर ओन, बट दूसरों से कोप अप करना ही तो चैलेंज है लाइफ का। ओके, समटाइम्स इट गेट्स सावर, समटाइम इट्स गेट स्वीटर। तो कहीं ना कहीं वो सावर एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वेर यू आर वरीड अबाउट समथिंग। ओके, किसी ना किसी चीज़ की चिंता आपको रह सकती है जनवरी में। ओके, ओके, देन फॉर फेब्रुअरी।
ओके फेब्रुअरी, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। ओके अगेन यहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ आपके किसी चीज़ के बारे में आपके विचार बदल रहे हैं। यस फेब्रुअरी मंथ में आप कहीं ना कहीं एक न्यू एटीट्यूड से चल रहे हैं, ठीक है। अगर जनवरी में आपको कोई परेशान कर रहा है या कुछ तरह की सिचुएशंस हैं तो आप जस्ट उनको एक साइड करके अपने ऊपर थोड़ा सा अपने एटीट्यूड पे, अपनी वाइब्रेशंस पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। लाइक sometimes you just choose to be happy. So this is what I'm getting in February. You're choosing to be happy, okay? And also can be a new house for some of you. कुछ नया घर जैसी सिचुएशन हो सकती है, okay? Okay, let's see for मार्च के लिए हमारे पास क्या है, okay? वी हैव सन, हैप्पीनेस, वेल बींग। ओके यस, यहाँ पे मार्च महीना आपके लिए सबसे अच्छा लग रहा है। ओके जहाँ पे आप खुश हैं, आप अपनी वेल बींग पर ध्यान दे रहे हैं। ओके इट कैन बी योर हेल्थ ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो बी कॉन्फिडेंस। ओके कॉन्फिडेंस ऑफ डीलिंग विद लाइफ। ओके बिकॉज दिस इज गिविंग मी वाइब ऑफ सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं। ओके आपकी लाइफ में हो सकता है थोड़ा सा टेंस सिचुएशंस रहें, अंडरलाइंग सिचुएशंस रहें, और वो रहती ही हैं, वो कहीं ना कहीं जाती नहीं है, वो घूम फिर के आ ही जाती हैं। बिकॉज लाइफ में वो अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। बट यहाँ पर आप कंटेंट है। ओके वट एवर यू आर डूइंग, योर एटीट्यूड इज कंटेंट। ओके एंड एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एंड लियोस से ज़्यादा एटीट्यूड किस में होगा, राइट? एटीट्यूड लाइक एटीट्यूड नॉट इन अ बैड वे, एटीट्यूड इन लाइक योर एटीट्यूड चेंज लाइफ। ओके जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं। तो लियोज लिव लाइफ किंग साइज। आई एम अ लियो राइजिंग सो आई नो। ओके सो यस जनवरी में लव लाइफ देखते हैं लियोज के लिए क्या है लव लाइफ में जनवरी में। Okay, we have cheer filled. Okay, someone new is entering your life. कोई नया पर्सन, कोई खास पर्सन, कोई स्पेशल समवन, कोई क्रश, कोई एडमायरर, कोई स्टॉकर, एनी पर्सन who is filling a space, maybe filling that energy of love. लव वाला एरिया आपका कहीं ना कहीं अगर खाली है, ठीक है, तो वो भर जाएगा। लाइक यू हैव अ पर्सन टू एडमायर, और देर इज समवन कमिंग फॉर यू टू एडमायर यू, टू अप्रिशिएट यू। ओके सम न्यू एनर्जी, गुड एनर्जी इज कमिंग देयर। ओके एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो समथिंग न्यू इज ब्रोइंग। कई बार न्यू स्पार्क होता है, ठीक है, लाइफ चल रही है, 5 साल से शादी हो गई, अब कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बट वो मज़ा वापस आ रहा है कहीं ना कहीं। ओके दिस माइट बी थिंग। ओके यस व्हाट एल्स। ओके लेट्स सी फेब्रुअरी में। ओके फेब्रुअरी में वैलेंटाइन डे आप मनाएंगे या नहीं, देख लेते हैं लव सिचुएशन के लिए लियोज। वी हैव वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ओके इस न्यू पर्सन की वजह से में भी आप चिंतित हो सकते हैं थोड़ा सा। ओके कई बारी कोई पर्सन आते हैं हमारी लाइफ में, तो शुरू में दैट बबल फेज ऑफ 4-5 वीक्स, उसके बाद यही पीरियड आता है। ओके तो आप सही जा रहे हैं। ओके यहाँ पे चिंता में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, बट आप तो रिलेशनशिप में अगर है ही नहीं तो आपको खाएगी टेंशन, ठीक है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में आ गए हैं तो भी टेंशन, ठीक है। तो थोड़ी सी टेंशन रह सकती है, थोड़ा सा एक शॉक ऑफ न्यू, यस शॉक ऑफ न्यू रह सकता है। कोई न्यू चीज़ हुई है, उसका शॉक है, ठीक है। तो वो शॉक ऑफ न्यू मुझे यहाँ नजर आ रहा है, बट नथिंग ग्रेट टू वरी। ओके सो लेट्स सी मार्च के लिए क्या मैसेज है। ओके दिस इज नॉट डन। March message for Leos for March. Okay, we have kangaroo, unsettled time, need to plan ahead. Okay, you might be needing some planning in March. Okay, unsettled time. Okay, कुछ ना कुछ unsettled आपकी लाइफ में हो सकता है. Okay, unsettled in your love life, जहाँ पे लाइक आपकी फीलिंग्स में भी सेटल नहीं है किसी पर्सन के लिए, किसी और पर्सन की
समझ में नहीं आ रहा है पार्टनर क्या चाह रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ओके। बट अगेन अगर आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं डीप रूटेड तो वर्क ऑन दैम, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो दिस एनर्जीज कम फ्रॉम योर डीप रूटेड फियर्स, ओके। आपके अनकॉन्शियस से ये चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। अनसेटल्ड टाइम्स जिसके लिए आपको लाइक निश्चितता नहीं है, ओके। और निश्चितता लाइक सर्टेनिटी इज व्हाट मेक्स यू कंफर्टेबल एंड अनसर्टेनिटी ऑलवेज मेक्स यू अनकंफर्टेबल। और अगर ये अनसर्टेनिटी किसी और पर्सन से आ रही है तो आप उनको अनसर्टेन कर दीजिए, ठीक है। स्टॉप वैलिडेटिंग दैट पर्सन, ओके। What we do very wrong is too much too soon in any kind of situation। हम बहुत जल्दी किसी पर्सन के बारे में एक राय बना लेते हैं, या तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, either side harms you, okay। तो whenever you are stepping into relationship with someone, ओके, बिकॉज यहाँ पर कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू सून, ओके। टू मच टू सून इज़ ऑलवेज बैड, ओके। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पर आपकी दाल किसी के साथ गलने ही लग गई थी एंड फिर भी चीज़ें नहीं अच्छी हो रही हैं, तो यू नीड टू थिंक, ओके। आप प्लान कीजिए, एंड प्लानिंग इज़ अगेन दूसरे से एक्सपेक्ट मत कीजिए क्लैरिटी, सबसे पहले अपने मन में क्लैरिटी लेके आइए, ओके। बट यू वांट, एंड स्टिल इफ दैट पर्सन इज मेसियर एंड मैसिंग अप द थिंग्स, सो यू शुड डिसाइड, ओके, हाउ टू गो अहेड। एंड ऑलवेज रिलाई ऑन योर, कि आपको क्या फील हो रहा है, ओके। आपकी क्या एनर्जी है उस पर्सन के साथ, ओके। इट इज़ लोअरिंग और इट इज़ गेटिंग हायर। तो अगेन आप कैसा फील कर रहे हैं, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन एंड यू कैन ऑलवेज गेट द राइट आंसर फ्रॉम योर गट, ओके। लेट्स सी आपके लिए कौन से पर्सन जो हैं इन 3 महीने में इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, आपकी लाइफ को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ओके। I'm not keeping these message for Leos, okay। We have man, dealings और relationship with a man, okay। आपकी एक मैन के साथ कोई डीलिंग्स या रिलेशनशिप हो सकती है, ओके। अगेन यहाँ मैन इज़ नॉट वुमेन, ओके। वुमेन नहीं, मैन ही। आपकी लाइफ में कोई मैन जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रह सकते हैं, एंड दिस कैन बी अ मैन अराउंड 22, 30 और 35 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज यहाँ पे यंगर मैन और मेच्योर मैन का कार्ड है। तो अगेन दिस मैन कैन बी ऑफ सम मिडल एज, ओके, 22, 35 समथिंग, ओके। तो इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ओके। इनके साथ आपकी रिलेशनशिप रह सकती है अगर आप महिला हैं, और जस्ट डीलिंग्स रह सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीलिंग्स रह सकती हैं अगर आप मैन हैं, ओके। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ओके। Okay guys, let's see some affirmations to end the reading, okay। Leos के लिए क्या affirmation है for next 3 months, January, February and March 2022। We have purpose, I know what I am here to do, okay। Then we have indecision, okay। पर्पस, आई नो वट आई एम हेयर टू डू। मे बी आप अपनी लाइफ के पर्पस को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पर्पस, देखिए पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस और आपका करियर अलग हो सकता है, ओके। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि आई एम ऑलरेडी गुड डूइंग, यहाँ पे रीडिंग बता रही है कि आई एम डूइंग गुड इन माई करियर एंड वट दिस गर्ल इज टॉकिंग अबाउट, ओके। पर्पस क्या, पर्पस कैन बी एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू टू फील गुड, ओके। दिस इज इट। आपकी लाइफ में आपको क्या परोसा है ज़िंदगी में जो आपको करना चाहिए, आपको फील होता है आपको करना चाहिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू मेकिंग मनी, ओके। सो आपको क्या फील हो रहा है, अगर आपका कुछ ऐसा पर्पस है कि आपको कुछ चीज़ को करना चाहिए और आप उसको काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग इट, तो आपको वो डिसीजन लेना चाहिए, ओके। इन डिसीजन आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ओके। आप अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिए, अगर आपका कुछ इस तरह का पर्पज़ है तो उसको फुलफिल कीजिए। एंड ऑल्सो
एज आई सेड अपने गट से जानिए आपकी लव लाइफ के लिए भी। तो कोई भी इनडिसीजन अगर आपके मन में है, कुछ निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आस्क योर गट, ओके। इफ़ यू आर फीलिंग गुड गो फॉर इट, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड जस्ट डोंट गो फॉर इट, इज दैट सिंपल, ओके। एंड यहाँ पे पर्पस अगेन, अगर आपका कोई ऐसा विशेष आपने पर्पस नहीं सोचा हुआ है तो जस्ट अगेन वट यू आर हेयर टू डू, ओके। आप यहाँ पर किस लिए हैं? आप यहाँ पर खुश रहने के लिए हैं, ओके। लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, खुश रहना। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो अपने सेल्फ से कनेक्ट करना, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में किस चीज़ से आपको खुशी मिल सकती है। एंड ऑल्सो ट्रू नेचर, आपका ट्रू नेचर जो है सोल है, ठीक है। तो आपकी लाइफ का सबसे पहला पर्पस तो अपने ट्रू नेचर से जुड़ना है, ठीक है। आपका ट्रू नेचर, आपके मन में शांति है, आप शांति से डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कर सकते हैं। आपका दिमाग इतना चल पा रहा है क्योंकि आपका सेल्फ से आप कनेक्टेड जब तक नहीं है तब तक आपका पर्पस अधूरा सा रहता है, आपको नहीं समझ में आता आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो अपने ट्रू नेचर से जुड़ना सबसे बड़ा पर्पस है, खुश रहना सबसे बड़ा पर्पस है। तो अपने उस पर्पस से तो आपको जुड़ना ही है, ओके। सो यहाँ पे अगेन यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर डिसाइडिंग रियली गुड, ओके। कुछ डिसीजन की हो सकता है, कुछ डिसीजंस लेने पड़े आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो ऑलवेज लिसन टू योर गट, ओके। अपनी इंट्यूशन को सुनिए। इंट्यूशन को कैसे सुनना है? इंट्यूशन को सुनना है जब मन शांत है, ठीक है, और खुश है, ठीक है, ओके। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट, ओके। अगर आप साल 2022 की रीडिंग देखना चाहते हैं तो इट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड, टैरो रीडिंग इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, okay। See you again in the next reading. Till then, take care, love and light.